In previous lecture, we have discussed about active source. Active source like voltage source and current source. तो हम लोगों ने बात किया था पिछले लेक्चर में कि जितने भी पैसिव एलिमेंट थे, पैसिव एलिमेंट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर all are passive element and active element is like a voltage source and current source. So voltage source are classified in many categories like independent voltage source and dependent voltage source. तो वोल्टेज सोर्स में भी हमने सिंबल बताया था, एक गोला वाला सिंबल बताया था पिछली क्लास में. आपने वीडियो देखा भी होगा प्रीवियस लेक्चर का. तो उसमें गोले वाले को हम लोग बोलते थे दैट इज़ ए इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. कौन सा सोर्स? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. और फिर उसको हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया था बिकॉज ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स. अगर स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ अ AC वोल्टेज सोर्स. कौन सा? अगर स्मॉल से रिप्रेजेंटेशन होगा तो दैट इज़ ए AC वोल्टेज सोर्स लुक लाइक दिस. दिस इज़ अ independent DC voltage source represented by a capital V. That means this is a DC voltage source. अगर हम इसी को इंडिपेंडेंट AC वोल्टेज सोर्स बनाना हो सिंबल में तो इसमें हम एक AC बना देते हैं. तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट AC वोल्टेज सोर्स एंड सिंबल ऑफ दिस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v. सिमिलरली डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का हमने बात किया था डिटेल में. उसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं. इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. मतलब ये वोल्टेज जो जनरेट करेगा वो किसी भी नेटवर्क के किसी और एलिमेंट पे डिपेंड करता है. सपोज करो सिंबल है, सिंबल हम लोग को सीखना है, ये बहुत बेसिक क्लास है. तो इसमें हम लोग सिंबल देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में. तो इस सिमिलर वे में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का सिंबल हमने बताया था, पिछला वीडियो आपने डिटेल में देख लीजिएगा. और सिमिलरली डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का हमने सिंबल बताया था लुक लाइक दिस. अगर करंट है तो करंट का सिंबल होगा. अगर डीसी करंट है इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई. अगर एसी करंट है तो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई एंड यहाँ पे एसी का सिंबल बन जाएगा. ठीक है. सिमिलरली दैट इज अ डिपेंडेंट करंट सोर्स. डिपेंडेंट मतलब होता है बेटा किसी पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे डिपेंड कर रहा है. जैसे आप अपने पापा पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये भी जो इंडिपेंडेंट है, जैसे दुकान से आपने सेल खरीद के ले आए 1.5 वोल्ट का, तो हम लोग आइडियली मानते हैं बेटा कि ये लाइफ में कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा, ज़िंदगी भर ये चलता रहेगा, कभी डिस्चार्ज नहीं होगा. तो इसको अगर आइडियली माना जाए तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. और अगर सपोज करो एक ऐसी बैटरी आपने मार्केट से, सपोज करो ये बैटरी है आपने ख़रीद के ले आया, आप अपने घर में कहीं टार्च में लगा रहे हैं तो ज़्यादा वोल्टेज देने लग रहा है, और कहीं अलग कोई ट्रांजिस्टर रेडियो में लगा रहे हैं तो कम वोल्टेज देने लग रहा है. डिपेंड ऑन द लोड या सर्किट एलिमेंट या रजिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर के वोल्टेज मतलब पे डिपेंड होके इसका जो वैल्यू हो बदले तो उसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. तो इन सारी बातों को हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया था, पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप. तो हम लोगों ने देखो पैसिव एलिमेंट नेटवर्क में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और एक्टिव एलिमेंट लाइक वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, ये हम लोग डिटेल में पिछले 3-4 लेक्चर में बात कर चुके हैं. आपको अच्छे से आता है रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, V बराबर IR. इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, VL बराबर LdI/dt. कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फार्मूला या करंट का फार्मूला हमने याद करने कुछ तरीका बताया था.
I बराबर सी डी वी बाई डी टी, ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है, आप याद कर लिए होंगे। अब हम लोग बेसिक टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क देखना चाहते हैं कि कोई बहुत सारे हज़ारों रजिस्टर लगे हों, हज़ारों कैपेसिटर लगे हों, तो उसको ग्राफ फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कब इसको टी बोलेंगे, कब पाई बोलेंगे, कब पाई टी टू पाई बोलेंगे, कब ब्रिज नेटवर्क बोलेंगे, मीन्स बेसिक टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क हम लोग बात करेंगे। हेडिंग डालिए, पिछले लेक्चर आप समझ में आया है, कोई किसी कुछ पूछना हो तो पूछ ले, जो वीडियो देखा हो सब आया है आपको, इसका मतलब। और सारी चीज़ें हम रिपीट नहीं कर सकते, आप देखिए उसमें जो ना समझ में आए तो बात करिए, ठीक है। अब बेसिक टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क, बेसिक टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, याद आया, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस बट मे आर मे नॉट बी क्लोज्ड, सच सर्किट अरेंजमेंट आर नोन एज अ नेटवर्क ना, बताया था कि नहीं। तो सपोज करो कोई एक वोल्टेज सोर्स हमने ले लिया, एक नेटवर्क बनाना है, तो सारे सर्किट को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ए बी, और सपोज ये रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, और अब बेटा जिसको कुछ पिछला क्लास नहीं समझ में आया है फिर भी ध्यान देता रहे, उससे कुछ भी लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सोर्स है, ये रजिस्टर है आर, ये सी है, सपोज करो ये आर है, ये एल है, डरना नहीं बिल्कुल, और ए सी। ये देखो बेटा नेटवर्क है लेकिन क्लोज्ड है, क्यों, नेटवर्क है कि नहीं, R1 R2 एंड सी, ये C1 वैल्यू एज्यूम कर लो, इसको C2, ये वोल्टेज सोर्स B, DC वोल्टेज सोर्स है। अब बेटा इस नेटवर्क को हम ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किससे, ग्राफ में। तो देखो बेटा ये सब जो रजिस्टर लगे होते हैं, ए रजिस्टर कैपेसिटर, ए रजिस्टर कैपेसिटर, ए कैपेसिटर, ए वोल्टेज सोर्स, इसको बोलते हैं हम ब्रांच, क्या बोलते हैं, ब्रांच। और दो या दो से ज़्यादा ब्रांच जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं नोड्स, क्या बोलते हैं। अब देखो बेटा पीछे ध्यान से देखना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना, क्यों, क्योंकि एक ब्रांच ए, एक ब्रांच ए, एक ब्रांच ए, दो या दो से ज़्यादा जहाँ रोड मिलती हैं उसको बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं। तो इसमें कितने नोड हैं, देखो एक नोड इसको मान ले रहे हैं, ए बी, ए नोड है कि नहीं है, वेरी गुड, बी ए नोड है कि नहीं है, सी ए नोड है, ठीक है। और एक देखो ए नोड है कि नहीं, ये सब मिले हैं ना, तो देखो इसको क्या नाम दें, डी। अब देखो कोई नेटवर्क देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कितने नोड्स हुए, अगर कोई पूछे कितने नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स, तो क्या बताओगे, बताओ नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स का n पहले n से डिनोट करें, क्या है, क्यों, n, n इज इक्वल टू कितना बोल रहे हो, 4, वेरी गुड। अब कोई पूछे नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज, ब्रांच जैसे ट्री मतलब पेड़ होता है ना, पेड़ के कहते हैं कितनी शाखाएं हैं, ब्रांच मतलब शाखाएं, ब्रांच कितना है बताओ। अरे बेटा एक ए हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6,
6 ब्रांच हुई ना, तो b इक्वल टू 6। अब देखो इसी को हम मतलब अब एक कंपोनेंट सारे हटा के एक लाइन, सॉलिड लाइन खींच देंगे इनके जगह पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ। क्या बोलेंगे? ग्राफ या बेसिक टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। अब देखना ए यहाँ पे है, ए बी और ए क्या है? सी, ए क्या है? डी। ऐसे ही तो है ना? देखो ए बी सी, इतना कर पाओगे कि नहीं? हाँ, कर लोगे ना? अब देखो ए से बी एक है ब्रांच, ठीक है, तो एक सॉलिड लाइन खींच देंगे। देखो सॉलिड लाइन ए से बी, बी से सी है कि नहीं है? बोलो भाई, बोलते रहो। बी से सी है। अब देखो ए से डी है कि नहीं? ए से डी है कि नहीं पहले बताओ। डी तो कॉमन है ना पूरा जगह। अब देखो यहाँ वही तार है, वही तार, तो ए से डी के बीच में है कि नहीं? है ना एक वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ भी सॉलिड लाइन ए से डी, चाहे जैसी लाइन, सीधी लाइन चाहे कर्व लाइन, जो आपकी इच्छा हो वो बना दीजिए ए से डी, ठीक है बेटा। और बी से डी है कि नहीं? कोई छूटने ना पाए, ध्यान रखिए, बी से डी। और सी से डी है कि नहीं? है ना? और ए से सी है कि नहीं? अरे ये गया है ना ए से सी ना, ए से सी, ए से सी। तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको नेटवर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको वन को नेटवर्क, इसको बोलते हैं ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। मतलब किसी का भी ग्राफ बना सकते हो कि नहीं? दुनिया का कोई भी नेटवर्क हो, खट से आंख बंद करो, ABCD डिनोट करो, नोड और ब्रांच, और सबको सॉलिड लाइन से रिप्लेस कर दो। अगर इसी ब्रांच में अगर हम डायरेक्शन शो कर दें, मतलब दिशा दिखा दें, कोई भी दिशा हो सकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेड ग्राफ। क्या बोलते हैं? मतलब वो दिशा दिखा रहा है ना कि ए से सी की इधर से जाओ भैया, रास्ता का अगर डायरेक्शन दे दे तो इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा? ओरिएंटेड ग्राफ। तो देखो ओरिएंटेड ग्राफ बना रहे हैं, ए बी सी डी, तो ए से बी, डी, ए। अब यही वाला ग्राफ है बेटा, थोड़ा सा सीधा बना दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कैसा भी बनाइए, सुंदर बना दीजिए आप। अब देखो कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, लेकिन सब ब्रांच में क्या हो? डायरेक्शन हो, ए बी सी सी। तो इसको बोलते हैं बेटा कौन सा ग्राफ? ओरिएंटेड। ओरिएंटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हमने दिशा दे दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं ओरिएंटेड ग्राफ। अब देखो इसका थर्ड अगर नाम देना हो तो इसको बोलते हैं बेटा ओरिएंटेड ग्राफ। हाँ, कहीं भी दिशा दे, अभी कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है? समझ आया कि नहीं? ओरिएंटेड ग्राफ। तो इसको बेसिक टोपोलॉजी बोलते हैं। तो जैसे हम कहें टी नेटवर्क, क्या बोलें? टी नेटवर्क। तो ये मतलब ये होता है किसी नेटवर्क का हमने यही टोपोलॉजी बना दिया है, और लेकिन किस फॉर्म में हो? दैट इज अ टी फॉर्म में। टी देखे हो कि नहीं ABCD अल्फ़ाबेट का? तो अब हम बात कर रहे हैं टी टोपोलॉजी या टी नेटवर्क की।
ये समझ आ गया ना कि कोई भी एग्जाम्पल आए कर लोगे ना। अब और कहो या कैपेसिटर हो कोई इंडक्टर, हमसे मतलब क्या, हमें तो लाइन बनाना है बस। 2 या 2 से ज़्यादा जहाँ हो वहाँ पे नोड मान लेना है और बाकी सबको सॉलिड से रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। एक बात जादू बताएं, कभी कभी पूछता है इसमें कितने केवीएल इक्वेशन हो सकते हैं। केवीएल क्या है बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताना है। तो b माइनस n प्लस 1 नंबर ऑफ केवीएल्स इन दिस, देखो b मतलब ब्रांच माइनस n प्लस 1 की वैल्यू कितना आएगी बताओ। 6 माइनस 4 प्लस 1 कितना आएगी, हाँ 3। तो देखो केवीएल कितने हो, एक इसमें लग जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, 3 केवीएल हो गए ना। तो नंबर ऑफ केवीएल, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव, नंबर ऑफ केवीएल और केसीएल, केवीएल और केसीएल बाद में बताएंगे। केवीएल का नाम होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कैसे लगाया जाता है हम बाद में बात करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे कि कभी कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि इतना नेटवर्क देख के हम लोग डर जाते हैं, जबकि क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना। तो ये देख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना नंबर ऑफ केवीएल और केसीएल हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं यूजिंग दिस। तो अब हम लोग हेडिंग डालें टी नेटवर्क, ये साफ कर दें, हो गया, नोट कर लिए ना। और इससे वीडियो बनने से फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि इसे हमने अपने चैनल पे कभी डिप्लोमा के लिए नहीं डाला है, लेकिन आपके लिए स्पेशली हम डाल रहे हैं, आपने देखा कि नहीं। तो इसको बार बार अगर नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें तो आप बार बार देख सकते हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हेडिंग डालिए टी नेटवर्क। टी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, टी नेटवर्क कैसे पहचानेंगे। टी बहुत सारे टोपोलॉजी होते हैं, एक एक हम पिक्चर बनाते जा रहे हैं। टी नेटवर्क, अब टी नेटवर्क में नाम से ही क्लियर हो रहा है, टी बना दीजिए। अब टी देखो बेटा, इसे कोई भी बच्चा अगर बोले कि भैया टी बना दो तो एक लाइन लंबी खींच देगा कि नहीं। और उसके बाद टी कैसे बनता है, ऊपर पक्का, नीचे ना, तो नीचे बना दिया। बीच में इस यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट आप ले सकते हो, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बॉक्स इसीलिए बना दिए हैं, ठीक है। इस टी के आर्म्स पे कोई भी हो सकता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है। इसमें भी एक रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आप बना सकते हो। तो बेटा इसको बोलते क्या हैं, टी नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क, ठीक। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे रजिस्टर लगा के दिखाएं, इंडक्टर लगा के दिखाएं, बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी पहचान रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि कहीं नेटवर्क दिखे तो हमको पता चल जाए कि ये टी नेटवर्क है। अब देखो यहाँ पे अगर एक रजिस्टर ले लेते हैं हम लोग, जहाँ बॉक्स बनाया है, जहाँ हमने बॉक्स बनाया है, जहाँ हमने बॉक्स बनाया है, यहाँ पे रजिस्टर अगर बना दें, कोई आपसे पूछे कौन सा नेटवर्क है तो बता लोगे, हाँ कौन सा नेटवर्क है, हाँ बोलो भाई। इसका नाम दे दें रजिस्टर का, कुछ भी, R1, R2 या 5 किलो ओम, 3 किलो ओम, 2 किलो ओम, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं हम लोग की। तो हम R1, R2, R3, तो कौन नेटवर्क है, टी नेटवर्क ना। अच्छा, इसमें टर्मिनल कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4। तो दो टर्मिनल को एक पोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक पोर्ट। तो 4 हैं तो कितने पोर्ट हुए,
मतलब एक साइड ए एक साइड ए, कितने हुए? तो इसको एक और नाम से जानते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क। क्या बोलते हैं? टू पोर्ट नेटवर्क। लेकिन जनरली क्या है? टी नेटवर्क। क्या ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप पहचान लेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर बहुत सारे का कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्या हुआ? टी नेटवर्क। अगर कोई ये पूछे कि यहाँ इंडक्टर लगा ले तब कौन सा नेटवर्क हो जाएगा? टी ही रहेगा बेटा। टी टाइप जैसा टी दिख रहा है, अगर दिखा तो हम लोग आंख बंद करके बोलेंगे कि दिस इज अ टी नेटवर्क। क्या? दिस इज अ टी नेटवर्क। तो इसको नाम दे दीजिए। तो बहुत सारे कोई पूछे कि एक्सप्लेन टी नेटवर्क एंड गिव द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हजारों बना सकते हो कि नहीं, बस ये ध्यान रखें कि टी दिखना चाहिए, अब बाकी कुछ भी हो सकता है। टी नेटवर्क एक आध एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं, क्यों? बना लेंगे तो बनाइए कॉपी में जल्दी से। क्या हुआ, मोबाइल बोल रहा है कि और कुछ? अच्छा, तो टी नेटवर्क आप लोगों ने बना ही लिया। अब हेडिंग डालिए पाई नेटवर्क। क्या? हाँ, एक आध एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ दीजिए। अब हेडिंग डालिए पाई नेटवर्क या पाई टोपोलॉजी। पाई नेटवर्क और पाई टोपोलॉजी, ठीक है। पाई नेटवर्क और पाई टोपोलॉजी। अब यहाँ पे हमने पाई नेटवर्क डाल दिया, तो अब नाम से समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा, क्यों? पाई देखे हो ना? नहीं देखे हो? पाई नेटवर्क, तो इसको देख के पहचान लोगे? बोलो। तो पाई नेटवर्क की टोपोलॉजी कुछ इस टाइप दिखेगा। पाई नेटवर्क ये क्या है बेटा? पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क इसको बोलते हैं बेटा पाई नेटवर्क। नेटवर्क मतलब जानते हो ना? नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस। नेटवर्क मे और मे नॉट बी क्लोज्ड। इफ नेटवर्क इज क्लोज देन नोन एज अ सर्किट। ये तो पता है ना? तो देखो, अब यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट लगा सकते हो। इस बार रजिस्टर लगाए, इस बार हम इंडक्टर लगा दें क्या? इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर तीनों लगा दें, क्यों? ठीक है ना? कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत है? ठीक, जब नहीं दिक्कत है तो फिर लगा दिया जाए, और सुंदर लोग डरे। आपका एग्जाम्पल देख देख के और डरे। अब देखो, अब यहाँ बेसिक एलिमेंट हम इंडक्टर लगा दे रहे हैं बीच में, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा दे रहे हैं। वैसे आपके डिप्लोमा में जो है, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ही मेनली बता रहे हैं, सिर्फ रजिस्टर है। क्या है? बस कहानी ख़त्म। कैपेसिटर और यहाँ पे हमने रजिस्टर लगा दिया, ठीक। इस टोपोलॉजी क्या बोलेंगे? आर एल सी, दैट इज अ पाई नेटवर्क या पाई टोपोलॉजी। पाई नेटवर्क और पाई टोपोलॉजी। इसका ग्राफ बन सकता है? ग्राफ बना लोगे ना? केवल सॉलिड लाइन खींचना है, ओरिएंटेड ग्राफ बना लोगे। मतलब कोई भी नेटवर्क अगर न्यूमेरिकल पूछे तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, इसका ओरिएंटेड ग्राफ भी बना सकते हो। इसमें कितने पोर्ट हैं, कितने टर्मिनल हैं? हाँ, 4 हैं, 4 टर्मिनल हैं, और इसको क्या कहते हैं? 2 पोर्ट नेटवर्क। क्या बोलते हैं? ऐसा नेटवर्क जिसमें 2 पोर्ट हैं, तो इसका नाम कभी कभी 1 1 डैश
2 से दे देते हैं, मतलब सब में जहाँ 2 पोर्ट हो कर सकते हो, ठीक है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए 2 पोर्ट चल रहा है तो 1 पोर्ट भी होता होगा, तो ये दोनों पोर्ट को हटा दो तो इस नेटवर्क क्या बोला जाएगा, 1 पोर्ट नेटवर्क। क्या बोला जाएगा, 1 पोर्ट नेटवर्क। तो जिसमें 2 पोर्ट नेटवर्क रहेगा उसमें भी KVL KCL हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें 2 पोर्ट रहेगा उसमें भी KVL KCL कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तेज बोलो, खाए नहीं हो क्या? लग रहा है डिजिटल वाली क्लास ज़्यादा चल गई है, थक गए क्या? हाँ यस सर, मौका लगा है, तुम लोग पढ़ लो, और नहीं तो फिर क्या सच सच बताना, पूरे सेमेस्टर में क्लास। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाओ। अब जाओगी किधर से, अब तुम कैमरे में आओगी। तो अब हम लोग बोल रहे हैं पाई नेटवर्क, ठीक है ना। समझ आ गया कि नहीं? अब बेटा देखो, छोटे बच्चों को भी बता दो, देखो ABCDEFGH सीखे हो ना, कहेगा हाँ, तो कहेगा टी नेटवर्क बताओ क्या होता है, कह दो टी बना दो, बीच में चाहे बिच्छी बना दो चाहे सांप बना दो, टी नेटवर्क। इतना ही आएगा एग्जाम में आपके, तो बना लोगे, भूलेगा तो नहीं ना। अब देखो फिर अब दूसरा नेटवर्क हम बता रहे हैं, ब्रिज टी नेटवर्क। क्या? हाँ हेडिंग डालो, ब्रिज टी नेटवर्क। क्या? ब्रिज टी नेटवर्क। ब्रिज BRIDGE। हाँ बिल्कुल, बिना पूछे आ जाया करो, देखना बस, वायर देखते रहो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बस। ब्रिज टी नेटवर्क, ब्रिज देखे हो कि नहीं देखे हो बताओ? हाँ 9 कौन वाला? हाँ ब्रिज टी नेटवर्क, ठीक है। ब्रिज टी, तो टी तो देख ही लिए हो, ब्रिज देखे ही हो, तो काम बन गया ना। क्यों? तो टी कैसा बनता है नेटवर्क? अब देखना, अब देखो टी आपने देख ही लिया है, टी बना लोगे कि नहीं? टी देखते ही खींच डालना। आपका बोर्ड बहुत ख़राब है, ये आपको पता चल गया होगा ना, एक वीडियो गया होगा तो समझ लीजिए। ब्रिज ए टी है कि नहीं है? अब यार ब्रिज कोने से कोने होता है ना, देखा है कोई ब्रिज कि नहीं? पानी को पार कराता है ना, तो यहाँ भी यार एक पार करा दो, इधर से ले जाओ, पार कर दो। पार हो गया कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल बन जाएगा। कोई भी एलिमेंट लगाओ दुनिया का, ठीक है, लेकिन आप लोग रजिस्टर लगाओ, मान लो वैसे कॉपी देखो कहाँ जाती है, कुछ भी लगाओ। इसमें हम इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी लगा दे रहे हैं, आप पहचान के बताइए कौन सा नेटवर्क है। इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, क्या सुंदर लगेगा, रजिस्टर। रजिस्टर, ये कौन सा नेटवर्क है? ब्रिज टी नेटवर्क। इसको बोलते हैं बेटा, क्या नाम दे? ब्रिज टी नेटवर्क ना, दिस इज अ ब्रिज। अच्छा मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है ना आपको? ब्रिज, मैं ब्रिज टी नेटवर्क, ब्रिज टी नेटवर्क। बेटा इसमें कितने पोर्ट हैं? हाँ टर्मिनल 4 हैं, पोर्ट कितने हैं? टर्मिनल मतलब कितना तार निकला हुआ है, ठीक है, पीछे टर्मिनल मतलब कितना तार निकला हुआ है। देखो एक तार निकला है, 2 तार, 3 तार, 4 तार, तो 2 टर्मिनल में एक पोर्ट होता है बोलते हैं।
तो इसका नाम कुछ भी दे दो, ए डैश, बी डैश, 1 डैश, कुछ भी नाम दे दो, थोड़ा सुंदर लगे। 1 डैश, बाद में इस पे कुछ किया जाएगा, 2 डैश। पहचान गए? और सुंदर लगे इसके लिए क्या, इसका नामकरण कर दिया जाए, स्मॉल एल कि कैपिटल एल? हाँ, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। LC R1 लिख दें, R2 लिख दें। तो मतलब कोई एक एग्जाम्पल का है ब्रिज टी नेटवर्क का बना दीजिए, तो बना देंगे। यूनिक तो नहीं हो सकता, कोई कैसा भी बनाए, क्यों? अब बेटा और कौन सा नेटवर्क सुने हो? ब्रिज टी नेटवर्क हो गया, लैटिस नेटवर्क। अब हेडिंग डालो लैटिस नेटवर्क। लैटिस समझ में तो आ रहा है, ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा है ना? बोलो, लैटिस नेटवर्क। लैटिस नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क। लैटिस कभी देखा है तुम लोगों ने? लैटिस की हिंदी क्या होती है? हिंदी हमको नहीं पता है, अब खोजेंगे बताएंगे तभी। हमको लैटिस की हिंदी नहीं पता है। लैटिस मतलब जानते हैं कैसे होता है। देखो लैटिस में, देखो ए है, एक ए है लाइन और एक ए लाइन है, तो इनका ए वाला टर्मिनल, इनका ए टर्मिनल शार्ट रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे और ए, यहाँ एक एलिमेंट लगा सकते हो, मतलब कोई भी। इसका ए वाला, इसका ए वाला, ठीक है। तो यहाँ भी आप लगा सकते हो एलिमेंट, यहीं लगा दें कि यहाँ लगा दें, जहाँ आपकी इच्छा लगा दीजिए। लेकिन ये कट नहीं रहा है तो इसको क्या करते हो, जंपर लगाते हो। जंपर लगा के इससे जोड़ देते हैं। इसके नेटवर्क को बोलते हैं बेटा लैटिस नेटवर्क। क्या बोलते हैं? कितने पोर्ट हैं, कितने टर्मिनल हैं? 4। इसका एग्जाम्पल बना सकते हो? तुरंत एग्जाम्पल बनाओ। एग्जाम्पल जो हम बना रहे हैं ज़रूरी नहीं यही बनाओ, अपने मन मर्जी से बनाओ। अब देखो बेटा, यहाँ नेटवर्क है, मान लो रजिस्टर है R1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है, R2। तो यहाँ से ये जुड़े हुए हैं। लैटिस में ऐसे होता ही है, लैटिस में R3 और यहाँ से यहाँ जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जंपर एक, तो दोनों सटे नहीं होंगे। R4 1 डैश 2 डैश। तो इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? लैटिस नेटवर्क। लैटिस का हिंदी में अगर मतलब समझ जाओगे तो यही कुछ होता भी है, लैटिस नेटवर्क। इसको बोलेंगे लैटिस नेटवर्क। हाँ, डमरू की तरह है ना? हाँ, डमरू की तरह इधर खट खट खट। अच्छा, इसको खींचा जाए तो कैसे दिखेगा? इसको अगर फैला दिया जाए, 1 यहाँ है, इसको 2 डैश को यहाँ ला दें, 2 यहाँ है, 1 डैश यहाँ ले जाके देखो कैसा दिखता है नेटवर्क। सीधा हो जाएगा ना? हाँ, तो सीधा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, लेकिन पहचान, हाँ, तो सीधा भी कर सकते हो इसको, ठीक। वो बाद में देखेंगे सीधा करना है, टेढ़ा करना है, क्या करना है, लेकिन हम लोग को सोचना है, कुल मिला के सोचना है, ठीक। याद कुछ नहीं करना है, ठीक। लैटिस देखते ही पहचान लोगे कि नहीं? अब हेडिंग डालो लैडर नेटवर्क। लैडर नेटवर्क,
लैडर, लैडर माने अरे कुछ तो बताओ। सीढ़ी, हाँ सीढ़ी का देखे हो सीढ़ी की बनावट कैसे दिखती है। हाँ सीढ़ी को हॉरिजॉन्टली रख देंगे तो वही हम बोलेंगे लैडर नेटवर्क। और सीढ़ी के डंडे की जगह लगाना है हम इंजीनियर को, अरे सीढ़ी के डंडे की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। क्यों, अब वो लकड़ी वाला डंडा लगा देंगे तो इंसुलेटर है हम उसमें करंट जाएगी, कोई भी डिवाइस में करंट नहीं जाएगी। तो अब हेडिंग डालो, क्या डाल रहा है हेडिंग, लैडर नेटवर्क। लैडर, लड्डर नहीं लैडर नेटवर्क, क्या लैडर नेटवर्क। ठीक, अब आपको आइडिया लग गया है कि सीढ़ी ऐसे लेटाने वाले हैं सर। हाँ तो अरे थोड़ा सुंदर बना देना, ठीक है, क्योंकि नंबर आपको लेने हैं। ऐसे जितना मर्जी करे बना डालिए। और कापी भरना हो तो 10-20 टे बना दीजिएगा। क्यों, कभी कभी होता नहीं एग्जाम में कापी नहीं भर रही है तो एक लैडर नेटवर्क बना दो, लंबा लंबा 10-20 टे एलिमेंट लगा दो। अभी मतलब कहीं तक लगा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं यहीं पे रोक दो, ठीक है। हमारी मजबूरी है, बोर्ड आपका छोटा है तो हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे भरने के लिए। ठीक, हम डाट डाट कर दें, मतलब समझ लीजिएगा। दिस इज अ लैडर नेटवर्क, लैडर नेटवर्क। एग्जाम्पल इसका बना सकते हो, लैडर नेटवर्क। अब ये बताओ, तुम लोग इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सब लगा रहे हो, जबकि आपके सिलेबस में एक छोटा सा रजिस्टर लगा रहता है, तो कहीं दिक्कत आने वाली है नहीं ना। अरे अब तो बोलो कि इंडक्टर से नहीं डर लगता साहब, तो हम रजिस्टेंस से क्यों डरेंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग बना रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ लैडर नेटवर्क। एग्जाम्पल ऑफ लैडर नेटवर्क, एग्जाम्पल कैपेसिटर। अब मतलब आपको लग सकता है क्यों रेजिस्टेंस के बाद इंडक्टर लगा रहे हैं, आप कुछ भी लगाइए, ठीक है। ये तो हम आर्बिट्रेरी सेलेक्ट कर रहे हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। कितने टर्मिनल हैं इसमें, जितना बनाना चाहिए टर्मिनल उतना बन जाएगा। क्यों, अगर 2 ही टर्मिनल बनाना है तो उसको हटा देंगे हम, 1 डैश 2 डैश ना, 2 डैश। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लैडर नेटवर्क। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क। हम लोगों ने पढ़ा टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, ब्रिज टी नेटवर्क ना, और लैडर नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क, ऑल आर बेसिक टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। और साथ में हमने पढ़ा क्या, और क्या पढ़ा हम लोगों ने, ग्राफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेटवर्क। आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि कोई सी भी नेटवर्क में ग्राफ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी पेपर बनाता है नेटवर्क का तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेटवर्क से ग्राफ कैसे बनता है। तो बना लोगे। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द नोड्स ऑफ द नेटवर्क। सेकेंड, आइडेंटिफाई द ब्रांचेज ऑफ द नेटवर्क, कितनी ब्रांच हैं। देन all component is replaced by a solid line. All passive element and active element is replaced by a solid line, is called a graph. If we orient the graph, means if we give the direction of all branches, then such type of arrangement are known as a ओरिएंटेड ग्राफ। क्या बोलते हैं उसको, ओरिएंटेड ग्राफ। तो समझ आया, अभी आप में एनर्जी बची हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब देखो बेटा, नेटवर्क में कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं। कुछ क्या होते हैं? स्टैंडर्ड सिग्नल या लेबोरेटरी जनरेटेड सिग्नल। लेबोरेटरी, कुछ लोग कहते हैं लेबोरेटरी में जनरेट नहीं किया जा सकता, कुछ कहते हैं जनरेट किया जा सकता है। तो आप थोड़ा सोच के आइएगा, ठीक है, कि जनरेट किए जा सकते हैं कि नहीं किया जा सकता। तो उसमें कुछ फंक्शन होते हैं जो स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं, आपके सिलेबस में ज़रूरत नहीं है। बिना उस सिग्नल्स को बताए हम आगे बढ़ सकते हैं।